Hello guys, my name is शिवम यादव एंड वेलकम टू माय चैनल MCQs विद शिवम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम्स में PYQs का क्या रोल होता है और वही PYQs अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और उन्हीं PYQs का हम एक चैप्टर ख़त्म भी करा चुके हैं और उस चैप्टर का नाम है मात्रक मापन और मापक यंत्र। ठीक है, और आज है हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है यांत्रिकी। क्या है जिसका नाम? यांत्रिकी। आज हम यांत्रिकी से कुछ सवाल करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे हम। हमारा डेली का टारगेट होता है 50 क्वेश्चनों का, और जैसे ही हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है फिर हम उसकी एक मैराथन डालते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूँ ये किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो एग्ज़ाम है एक ग्रुप डी और ALP, कांस्टेबल, SI, मतलब रेलवे विभाग में जितनी भी गैर तकनीकी नौकरियां होती हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे पहले सवाल पर। आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्न में से कौन अधिक काम करता है? निम्न में से कौन अधिक काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंदूक की एक चलती हुई गोली। मतलब जो एक बंदूक की चलती हुई गोली होती है, इन सभी में से वो अधिक काम करती है। जैसे कि एक घूमता हुआ पहिया, उससे भी ज़्यादा एक बंदूक की चलती हुई गोली करती है। गतिशील पत्थर और एक उठाया हुआ हथौड़ा, मतलब इन सभी से ज़्यादा बंदूक की एक चलती हुई गोली काम करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। और किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20N का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करना है हमें। हमें पता है क्या करना है, हमें बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करना है। वैसे इसका मैं आपको सही जवाब बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ए 60 डिग्री। लेकिन कैसे है मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दिया है F इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, F इज इक्वल, एक मिनट क्या हो रहा है ये, हाँ ठीक है, F इज इक्वल टू 20N। ठीक है, तो D इज इक्वल टू 2 मीटर और W इज इक्वल टू 20J। ठीक है, तो कार्य W मतलब F इंटू डी कोस थीटा। ठीक है, तो हमने जब कार्य हमारा 20 है तो 20 के बराबर कर दिया और गुणा 2 और कोस थीटा कर दिया। ठीक है, जब हम इन सब की काटपीट करेंगे तो 1 इज, एक मिनट, हाँ, तो फिर बचेगा 1 इज इक्वल टू 2 कोस थीटा। ठीक है, तो अब कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो कोस थीटा का 1/2 किसका मान होता है, तो वो होता है कोस 60 का। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि, एक मिनट, एक पोर्टर होता है वो ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है। ठीक है, और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखना पड़ता है। ठीक है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है। ठीक है, तो वैसे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 180 है, आई थिंक सो, बट देखते हैं। G इज इक्वल टू 10 ms की पावर -2 दे रखा है। तो ठीक है, देखते हैं ये कैसे सॉल्व किया है। इसमें क्या है भाई, G इज इक्वल टू, उसका तो मान यहाँ पर रखना ही नहीं पड़ा यार। नहीं नहीं नहीं, रखना कैसे नहीं पड़ा भाई, रखना पड़ा है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ये M है 10, और भाई देखो कितनी उल्टी सीधी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो भाई आप भी समझ सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर इसने M की वैल्यू रख दी है 12 और S की वैल्यू रख दी है 1.5। ठीक है, और उन सभी का गुणा कर दिया तो आ गया 180 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, और किया गया कार्य 20,000 जूल है, ठीक है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए।
मतलब ये इसमें पूछ रहा है कि जब एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5N। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि किया गया कार्य बराबर है बल गुणा दूरी। ठीक है, तो किया गया कार्य है 20,000, दूरी है 4000, इंटू बल रख लेंगे। तो जब हम 4000 को प्रतिस्थापन करेंगे, मतलब उधर भेजेंगे, तो 4000 20,000 के नीचे आ जाएंगे, तो बल इज इक्वल टू 5N। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले पढ़ेंगे हम कुछ डिटेल। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और हमारा अगला सवाल है कि 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है और गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मान लीजिए G इक्वल टू 9.8 M प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 98 जूल माइनस के। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं इसकी भी क्या होगा। जब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य यानी W इक्वल टू mgh है। ठीक है, तो M इक्वल टू 1 kg, W इक्वल टू mgh। ठीक है, और H इक्वल टू 10M और G इक्वल टू 9.8 M प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो W इक्वल टू 1 इंटू 9.8 इंटू 10, तो W इक्वल टू 98 जूल। अब इसमें बताया गया है हमें कि यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, अतः W इक्वल टू माइनस के 98 जूल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कभी भी कोई भी कार्य अगर बल की दिशा के विपरीत होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। ठीक है, और सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। ठीक है, G इक्वल टू 10 ms की पावर -2 हमें लगाना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा C, बट पहले हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे किस तरीके से की है। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन है, देखो, जो द्रव्यमान M होता है, जो M है वो है 20 kg। ठीक है, तो 20 kg G इक्वल टू 10 की पावर ms माइनस सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऊंचाई है 2 मीटर, तो जब W इक्वल टू mgh लगाएंगे तो W इक्वल टू 20 इंटू 2 इंटू 10, तो W इक्वल टू 400 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर एक N बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा, आई थिंक 100 जूल होनी चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। नहीं, 1 जूल। भाई 1 जूल कैसे हुए। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो जब F इक्वल टू 1N है तो D इक्वल टू 1M होगा, तो W इक्वल टू F इंटू डी। तो ठीक है, सही है ना, मतलब कार्य इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो 1 इंटू 1 यानी 1 जूल। ठीक है, सही है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, तो इसका सही जवाब क्या होगा। आई थिंक इसका सही जवाब होना चाहिए 100 जूल। 0 जूल, ओ बल की दिशा में विस्थापन नहीं था यार, सॉरी, गलत हो गया। ठीक है, B इक्वल टू कार्य बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो W इक्वल टू 10 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 0 जूल होगा। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? भाई मेरा तो गलत ही जाता है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, ए यानी 150 जूल। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसकी कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशन है, दिया है कि m इक्वल टू 4 किलोग्राम। ठीक है, जो द्रव्यमान है वो 4 किलो है। ठीक है, प्रारंभिक वेग यानी v1 इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड एवं अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, वस्तु की गति 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। ठीक है, अतः वस्तु पर किया गया कार्य 1/2 इंटू 4 ब्रैकेट में 10 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2। ठीक है, तो कार्य इक्वल टू 2 इंटू 100 माइनस 25, तो इक्वल टू 150 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड लेना है हमको। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.96 जूल। ठीक है, चेक करते हैं सही है कि नहीं है। तो सही, तुक्का था भाई मेरा तो ये। ठीक है, तो जो एक गेंद का द्रव्यमान है वो 0.1 किलोग्राम है और गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी 2 मीटर है। ठीक है, तो इक्वल टू ऊंचाई हो जाएगी, तो गुरुत्वीय त्वरण 0.9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर समझाया गया है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाने से गेंद द्वारा होने वाला कार्य 2 मीटर है। ठीक है, और गेंद की स्थितिज ऊर्जा है, अतः कार्य इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू 0.1 इंटू 9.8 इंटू 2, तो इक्वल टू हो जाएगा 1.96 जूल। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। और हमारा अगला सवाल है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन कितना होगा? मतलब जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं फिर भी उस पर किया गया कार्य शून्य होगा तो उसका विस्थापन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उसका विस्थापन हो जाएगा शून्य। ठीक है, जब उसका विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसकी डिटेल। और इसकी डिटेल है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कार्य इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है। ठीक है, अर्थात विस्थापन शून्य है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। ठीक है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना ऊंचा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 240 जूल। ठीक है, तो चलते हैं इसकी पहले डिटेल पढ़ेंगे हम कैसे है 240 जूल। देखिए भाई, मुझको तो सूत्र नहीं याद है, मैं आपके लिए ही सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि हाँ प्रीवियस ईयर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपका एग्ज़ाम है, मेरा तो एग्ज़ाम भी नहीं है अभी। ठीक है, आप पढ़िए मन लगा के। तो जब लड़के द्वारा उठाया गया भार mg इक्वल टू 120 न्यूटन है तो भार द्वारा प्राप्त ऊंचाई हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, और जब कार्य w इक्वल टू mgh से, तो w इक्वल टू 120 इंटू 2, तो इक्वल टू 240 जूल कार्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो एक बार रिवर्स कर लीजिए, मतलब पीछे कर लीजिए और देख लीजिए एक बार और। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? जो हमारे कार्य करने की क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। और हमारी डिटेल है कि भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है।
ठीक है, या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है और ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा का एक ऐसा इकाई जूल होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो कौन से निकाय है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले हम पढ़ेंगे, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? चलते हैं, पहले इसके ऑप्शंस देखेंगे तब पता चलेगा हमें। और इसके ऑप्शंस हैं कि कपिल है वो अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। बी है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। ठीक है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। ठीक है, ये कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले हम डिटेल पढ़ेंगे। और वो डिटेल है, कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि भार बल नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस दिशा में विस्थापन शून्य है, अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब? बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। जो विस्थापन होता है वो बल की दिशा में होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें भी कैलकुलेशन है, चलो कैलकुलेशन देखते हैं। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने बल के बीच कोण 90 डिग्री होता है, तो कार्य इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो एफ इज नॉट इक्वल 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कॉस 90, तो 0 इज इक्वल टू 90। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य कोई शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 90 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कुली 100 मीटर दूरी तक 500 N का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0। जब वो 100 मीटर की दूरी तक 500 N का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 0। कैसे होगा अभी बताते हैं आपको। जब कुली द्वारा उठाया गया भार है 500 N और 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बल एवं प्रतिस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। मतलब एक बात समझना, जब बल और प्रतिस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो कार्य आपका शून्य होना ही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। भाई क्या मस्त गोला बना है, इतना तो हम भी नहीं बना पाते। देखो बना के दिखाता हूँ एक और। क्या है, वाह मौज आ गई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, मतलब निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। मतलब जब गधा चलता है पीठ पर वजन लेकर तो कोई कार्य नहीं होता है। भाई गधे की तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। चलो देखते हैं किस किस में कार्य होता है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, इसमें कार्य है। जब सुमन एक पूल में तैर रही है, इसमें भी कार्य है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, ये भी कार्य है। लेकिन बेचारे गधा की कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं गधे मत बनो। समझ रहे हो?
चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा में के लंबवत है। अतः डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा से डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 90 हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू 0। मैंने आपको कहा है कि जब भी विस्थापन और बल के बीच में 90 डिग्री का कोण हो जाए तो समझ लेना कि आपका कार्य 0 होगा। इसीलिए बेचारा 90 डिग्री का कोण बना के अपनी बेइज्जती करवा गया। ठीक है, तो 20 एन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो कार्य क्या होगा? आई डोंट नो, मुझे भी अपनी गधे की तरह बेइज्जती नहीं करानी है, इसलिए सीधी तरीके से देख लूँगा मैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा 80 जूल, क्योंकि बेचारा गधा इतना काम करता है फिर भी उसकी इज्जत नहीं है। इसलिए कहता हूँ काम मत करो, बस मेहनत करो पढ़ने में, तो आगे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इज्जत भी होगी, वो भी अलग। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन है, दिया है लगने वाला बल F 20 N है, तो विस्थापन D 4 मीटर, अतः किया गया कार्य F इंटू डी 20 इंटू 4 80 J होगा। ठीक है, 80 जूल। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना यानी करें। ठीक है, तो G इक्वल टू 10 ms की पावर -2 दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 150 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो आपको कैलकुलेशन बता ही दूँ। दिया है वस्तु का आकार m है। ठीक है, G दिया गया है और G इक्वल टू दिया गया है 10 इंटू ms की पावर ms प्रति सेकंड, वहाँ पर तो 10 ms की पावर -2 दिया गया था। ठीक है, अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा W इक्वल टू mgh 15 इंटू 10 इंटू 1 इंटू इसका इक्वल टू हो जाएगा 150 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य होता है यदि कोई चीज है, मतलब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा। अगर ऊर्जा होगी तो ही कार्य होगा, बिना ऊर्जा के कार्य नहीं होना। ठीक है, बिना ऊर्जा के कार्य संभव ही नहीं है। देखो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। क्या कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। ऊर्जा और कार्य दोनों मात्रक, मतलब दोनों का मात्रक जूल है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है, तो ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है, यानी 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। यही तो वही वाला हिसाब हो गया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। और लंबवत से आप समझ गए होंगे, जब प्रतिस्थापन यानी विस्थापन जो है वो बल की दिशा में लंबवत है, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो कार्य क्या हो जाएगा, यानी W इज इक्वल टू 0। बेचारे गधे की बेइज्जती, इसे आप गधे से रिलेट कर सकते हैं कि बेचारे गधे ने लंबवत कार्य किया तो उसका कार्य को 0 ही घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और इसकी तो डिटेल हम कई बार पढ़ चुके हैं। 1 मिनट, हाँ, तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। ओके, तो ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भौतिकी में कार्य का अर्थ निम्नवत है, यानी बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। इस प्रकार कार्य इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अतः कार्य की भाषा यानी परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, यानी किसी वस्तु पर
किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। ये देखो रिपीट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? कितने बार रिपीट हो रहा है देख लो तुम। वही सही जवाब हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। क्या हो जाएगा? वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य करता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था। इस वीडियो का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही था, बस उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी थी, इसमें छोटी है, लेकिन दोनों का जवाब एक ही होगा कि एक चली हुई गोली सबसे ज़्यादा कार्य करती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और उससे पहले हम पढ़ लेंगे इस गोली की डिटेल। गोली सबसे ज़्यादा कार्य कैसे करती है पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपके लिए पढ़ेंगे। अन्य विकल्प में प्रयुक्त वेग का मान कम है, लेकिन चली गोली का वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान औरों से अधिक होगा, अतः कार्य भी अधिकतम होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊंचाई अपने सिर पर रखता है। ठीक है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। जी इक्वल टू 10 ms की पावर -2 है। तो आई थिंक इसका सही जवाब होना चाहिए कि जब हम इसका गुणा करेंगे तो होना चाहिए मेरे हिसाब से 120 जूल। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हाँ, 120 जूल इसका सही जवाब हो जाएगा, 120 जूल। इसकी हम डिटेल कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश कार्य कहलाता है, यानी बल इंटू विस्थापन कार्य कहलाता है। अगर हमें कार्य निकालना हो तो बल और विस्थापन का गुणा कर दीजिए, कार्य निकल आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर, एक मिनट, किसी वस्तु पर किए गए कार्य का माप बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य W इक्वल टू बल F इंटू विस्थापन D। तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7N है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 8M। क्या हो जाएगा? 8M। चलिए, ये नया है, पहले इसकी डिटेल तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझेंगे भी। प्रश्नानुसार प्रश्न ने कहा कि कार्य इक्वल टू 56 जूल है और विस्थापन का पता करना है, तो बल इक्वल टू 7N है, अतः सूत्र के अनुसार है कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। तो विस्थापन को जब हम इधर लाएंगे तो कार्य बट्टे हो जाएगा बल, तो इक्वल टू 56/7, तो विस्थापन आ जाएगा 8 मीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूल 50। कितना? जूल 50। उल्टा बोल रहा हूँ, बट 50 जूल हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये भी, हाँ, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, मतलब किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, मतलब जब कोई वस्तु होती है उस पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए, बी और सी पर, मतलब विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। ठीक है, प्रयुक्त बल पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और उससे पहले हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इसकी डिटेल है, जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है, वह पिंड अपने स्थान से विस्थापित होकर हो जाता है। उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल का गुणनफल बल द्वारा किया गया कार्य कहलाता है।
ठीक है, अर्थात W इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा। स्पष्टतः किसी पिंड वस्तु पर किया गया कार्य बल और विस्थापन के बीच के कोण एवं विस्थापन पर निर्भर करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि बल F है तो F इक्वल टू 0 है, तो इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, तो वो भी 0 हो जाएगा। अब आप सूत्र लगा सकते हैं कैसे होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। आपका टाइम बहुत कीमती है, एक एक मिनट आपका कीमती है। ठीक है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। G इक्वल टू 10 ms की पावर -2 है, तो इसका सही जवाब पता क्या हो जाएगा। इसमें क्या रख देंगे हम, तो 12 इंटू 1.5 इंटू 10, तो जब हम 10 का 1.5 में गुणा करेंगे 15 इंटू 12 तो 180 जूल। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 180 जूल। एक मिनट, इसका सही जवाब हो जाएगा 180 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। 25, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु का बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य इक्वल टू 5 25 पंजे 125 जूल। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 125 जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह कार्य शून्य करता है। ठीक है, आपको भी पता होगा जब विस्थापन शून्य होता है तो कार्य भी शून्य होगा। डी, ठीक है, हाँ, चलते अगले क्वेश्चन पर। यदि कोई व्यक्ति 12 के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 12 चौक 48 जूल हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात, गुणा करो, कहानी खत्म। बट देख बार के करना, पता पड़े वो पूछ रहा हो कुछ और, आपने दे दिया कुछ और। ठीक है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसी पर निर्भर नहीं करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित नहीं निर्भर करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका भी सही जवाब वस्तु के आरंभिक और प्रारंभिक एक ही बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश न होने पर क्रिया मतलब किया गया कार्य शून्य होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विस्थापन। कितने बार हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक शर्त कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य। बल और विस्थापन का जब हम गुणा करते हैं तभी हम निकालते हैं कितना कार्य हुआ है। कार्य का गुणनफल कितना, मतलब कार्य का गुणनफल बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन किया गया कार्य बल कहलाएगा, नहीं सॉरी कार्य कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा संवेग। जो संवेग होता है उस पर कार्य निर्भर नहीं करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा किया गया कार्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, यह एक आंतरिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का और अंतिम प्रश्न है, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा शून्य।
आपको पता है आपके लिए हम जब एक वीडियो लाते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं ना, आपको भी पता होगा बीच में मैं अटका हूँ, इतना मतलब प्रेशर होता है कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए, लेकिन आप हैं कि मोटिवेट ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपका उसमें कोई घाटा तो है नहीं, या उसमें से कोई यूट्यूब आपसे सब्सक्रिप्शन मांगता है कि लाइए हाँ जी हमें सब्सक्राइब करने के पैसे दीजिए, पैसे मांगता है, भाई कर लो ना सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना आपकी मर्जी है, हम तो आपके लिए काम करते रहेंगे। चलते हैं, मिलते हैं कल अगली नई वीडियो में और धांसू क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।